बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है 3.3 चैप्टर नंबर 3 जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में है, कालब और कालब के मक्ता के बारे में है। उस चैप्टर की हमने तीसरी एक्सरसाइज करनी है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है। इसमें ABCDE FGH और M ये 9 कॉलम आपको दिए हुए हैं, 9 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। और क्या कहता है इनमें बेटा हमने क्या करना है, इनमें ये ऊपर स्टेटमेंट लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जिसका मतलब ये है कि आपने ये बताना है इनमें से कौन कौन से कॉलम ये आपस में प्लस हो सकते हैं और कौन कौन से माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेटा जो लास्ट हमने एक्सरसाइज की थी 3.2 जिसमें हमने जो है कॉलम का मर्तबा जिसको हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा था वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक हो गया ना। क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर कितना है बेटा, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। क्या ऑर्डर है इसका, 2/2। फिर हमने इसी तरह जो है वो ऑर्डर ऑफ बी भी निकालना है। ठीक हो गया ना, ऑर्डर ऑफ बी। तो वो बेटा आपके पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो आपके पास आएगा, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है। तो ये आ जाएगा 2/1। क्लियर होगी बात। इसी तरह सबका ऑर्डर आपने फाइंड कर लेना है। तो अब मैं इसको जरा सिंपल लिख लेता हूँ। सी का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, सी का ऑर्डर हमारे पास आएगा, 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2। उसके बाद डी का क्या आएगा बेटा, ये डी है हमारे पास, डी का आएगा 2 रोज और 2 कॉलम, तो ये आ जाएगा 2/2। क्लियर होगी बात। उसके बाद डी के बाद ई का क्या आएगा, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ई का 1/1 जो है 1/1। क्लियर होगी बात। ई के बाद बेटा आपके पास जो एफ है, एफ का क्या आएगा ऑर्डर हमारे पास, एफ का ऑर्डर आएगा, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2। क्लियर होगी बात। फिर जी का ऑर्डर क्या आएगा, इसका मर्तबा क्या आएगा जी का, इसमें बेटा कितनी रोज हैं, 2 हैं, कॉलम कितने हैं, 1 है, तो ये आ जाएगा 2/1। उसके बाद एच जो है इसका ऑर्डर क्या है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये 1/1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। उसके बाद लास्ट वाला कौन सा कॉलम है, एम। तो अगर एम का हम फाइंड करें तो इसमें 2 रो है और एक कॉलम है, तो एम का जो ऑर्डर है बेटा वो हमारे पास आ जाएगा 2/1। यहां तक क्लियर है। ये हमने पहले ही जो है सीखा हुआ है कि ऑर्डर यानी मर्तबा हम किस तरह से मालूम करते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने ये बताना है इनमें से कौन कौन से कॉलम आपस में प्लस हो सकते हैं और माइनस हो सकते हैं। तो बेटा जिनका ऑर्डर सेम होगा, मर्तबा सेम होगा, जैसे ये हमारे पास एक है 2/2 और 2/2 वाला कौन सा है, डी। इसके अलावा बाकी साथ में और कोई 2/2 है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे नीचे जो है मैट्रिसेस, कौन कौन से मैट्रिसेस बेटा, मैट्रिसेस ए एंड डी, ए एंड डी आर कंफर्मेबल, आर कंफर्मेबल फॉर, क्या लिखा था, एडिशन, और एडिशन के साथ क्या था, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझ आ गई बात बेटा। तो आपने क्या लिख देना है, ए और डी जो है वो कंफर्मेबल है, यानी आपस में ऐड भी हो सकते हैं और जो है वो माइनस भी हो सकते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद ये ए वाला हो गया, ए के साथ ये डी हुआ है। क्लियर होगी बात। अब हम इसको बी को देखते हैं। बी का बेटा आपके पास कितना है, 2/1, और 2/1 किसका है, जी का और एम का, यानी जी का और एम का किसके साथ मिल रहा है, बी के साथ। तो बी, जी और एम जो है ये तीनों क्या है,
आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब हम यहाँ पे फिर वही लिखेंगे मैट्रिसेस। कौन कौन से मैट्रिसेस बेटा, जो है वो बी कॉमा जी और एंड लास्ट वाला जो है वो एम, फिर उसके बाद वही आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर होगी बात? आगे आपने वही चीजें सारी लिख देनी है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बेटा ये भी हो गया बी वाला भी, उसके बाद ये सी वाला, इस पे आ जाए। ये जो सी वाला है आपके पास, इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ये इसका ऑर्डर है 1/2 और किसका 1/2 है? एफ का। और किसका 1/2 है बेटा? और किसी का नहीं है। इसका मतलब सी और एफ सिर्फ दो ऐसे हैं जिनका 1/2 है, तो इनका आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सी वाला और एफ वाला है, तो ये हम लिख देंगे मैट्रिसेस। कौन कौन से मैट्रिसेस? एक सी है एंड दूसरा क्या है? एफ। आर कंफर्मेबल फॉर किसके लिए बेटा? कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर होगी बात? ओके, समझ आ गई है? उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास कौन कौन सा बच गया है? एक ये वाला बच गया है ई वाला, और इसका भी 1/1 है, और एक बच गया है एच, इसका भी क्या है? 1/1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका मैट्रिक्स ए है, कॉलम ए और सॉरी ए कह रहा हूं ई, और दूसरा कौन सा है जो है वो एच, ये दोनों क्या है? आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर होगी बात? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। अच्छा बेटा, अब ये वाला आप लिखे या ना लिखे जवाब में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? ये आप रफ में भी कर सकते हैं। असल जवाब आपके ये 4 है, ठीक हो गया ना? जवाब असल में ये है, ये आपने लिखने हैं, इनके आपको नंबर मिलने हैं। ये आप लिख लें फिर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है? नंबर काट नहीं होंगे। ना लिखेंगे फिर भी नंबर काट नहीं होंगे, ठीक है ना? अगर आप ये लिख लेते हैं तो चेकर को जरा आसानी हो जाएगी। नहीं लिखेंगे आप रफ में भी कर लें तो काम चल जाएगा, ठीक है? लेकिन ये असल में इनके जवाब है, ये आपने लिखने हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, इसको नोट करें, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर करना है 2 एक्सरसाइज 3.3 का, तीसरी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल करना है। और इसके अंदर आपको क्या वैल्यू दी हुई है? 3 कॉलम दिए हुए हैं, 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक्स वाई और जी। कहते हैं अगर एक्स की वैल्यू ये है, वाई की ये है, जी की ये है, तो आपने इन सब की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। इसके 6 पार्ट हैं, फर्स्ट वाला है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 वाला। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब फर्स्ट वाले को करते हैं बेटा, बड़ा इजी सा ये क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला पार्ट है एक्स प्लस वाई, ठीक है? इसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले x है ना, तो x की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 -1 -2 और प्लस। क्लियर होगी बात? फिर कौन सा साइन लगाना है? प्लस का। प्लस लगाया और फिर किसकी वैल्यू लिखनी है? y की। और y की वैल्यू क्या है? 1 2 3 और 4। ओके हो गया बेटा? अब क्या कर देना है? इन दोनों कॉलम को आपस में प्लस कर देना है, इनके दरमियान में प्लस है, यानी 1 + 1। पहली रकम में पहली रकम ऐड होनी है, फिर आगे ये जगह छोड़ के आपने -1 दूसरी रकम में दूसरी को ऐड कर देना है। क्लियर होगी बात? फिर तीसरी में -2 में ऐड क्या होगा? ये 3, और फोर्थ वाली वैल्यू में फोर्थ वाली 2 में ऐड क्या हो जाएगा? 4। समझ आ गई बात बेटा? क्लियर है यहां तक? अब क्या है ये? 1 + 1 2, उसके बाद 2 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और नीचे 3 - 2 1, 2 + 4। ये बेटा आपका x + y का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। समझ आ गई बात? अब हमने इसका सेकंड वाला पार्ट करना है, ठीक है? सेकंड वाले पार्ट में क्या वैल्यू लिखी हुई है? y + 7z। अब पहले हमने लिखा y का कॉलम, y का क्या है आपके पास कॉलम? 1 2 3 और 4, फिर +7 ऐसे ही लिखा। 7 किसकी वैल्यू है? z की, और z की वैल्यू क्या है? 3 0
0 माइनस 2। क्लियर है बेटा यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये जो आपके पास है ना 1 2 3 और 4, इसको ऐसे लिख दिया। ये प्लस भी ऐसे ही 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 3 से होगा तो कितना आ जाएगा 21। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 7 0 से होगा 0 और 7 को -2 से करेंगे तो -14। यहां तक ओके है बेटा। अब इसका नेक्स्ट वाला स्टेप हम आगे इधर करते हैं। ये अब दोनों कॉलम को हमने क्या करना है, ऐड करना है। इसका मतलब 1 में ऐड क्या होगा 21, तो क्या बेटा आएगा हमारे पास इस तरह से 1 में ऐड हो जाएगा 21। उसके बाद 2 में ऐड क्या होगा 0, दूसरी रकम में दूसरी 2 प्लस 0। उसके बाद तीसरी रकम क्या है 3, उसमें क्या ऐड होगा 0, तो 3 में भी 0 ऐड हो गया। उसके बाद 4 में क्या ऐड होना है -14, तो यहाँ पे बेटा ऐसे था 4 में ऐड होना है -14, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाना है माइनस, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे -14। क्लियर होगी बात। अब बेटा इनको कर ले प्लस माइनस तो आपका आंसर आ जाएगा 1 + 21 कितना आ गया 22। 2 में 0 ऐड किया तो 2, 3 में 0 ऐड करेंगे 3 और 4 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। तो ये आपके पास जो सेकंड वाला पार्ट था जिसमें हमारे पास वैल्यू थी y + 7z, उसका आंसर क्या आ गया 22, 2 3 और -10। क्लियर होगी बात। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यू है 4x - z, 4x - z। अब पहले हमने 4 ऐसे लिखा, 4 के साथ मल्टीप्लाई क्या होना है x वाला कॉलम जो क्या है 1 - 1 1 -1 -2 और 2, ओके हो गया ये वाला। उसके बाद फिर है -z, z वाला कॉलम कौन सा है बेटा, z वाला हमारे पास ये है 3 0 0 -2, 3 0 0 -2। अब ये देखें ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर इसको जो है इधर माइनस करेंगे। पहले 4 को 1 से किया तो क्या आया 4 आ गया, फिर 4 -1 से होगा तो -4, फिर 4 को -2 से करेंगे तो -8, फिर 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद माइनस ये वाला कॉलम ऐसे लिख दिया 3 0 0 -2, ओके हो गया। अब बेटा आपने इस कॉलम में से ये वाला कॉलम क्या करना है माइनस करना है, समझ आ रही है बात। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये 4 में से माइनस हो जाएगा 3, 4 -3, ओके हो गया। फिर उसके बाद -4 में से क्या माइनस होगा 0, ओके हो गया। फिर -8 में से क्या माइनस होगा -8 -0, फिर 8 में से माइनस क्या होना है 8 में से माइनस होना है -2, तो 2 दफा माइनस आना है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस। क्लियर होगी बात बेटा यहां तक, ओके है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -3 1, -4 -0 तो -4 ही बचेगा। उसके बाद -8 -0 -8 ही आएगा, 0 खत्म हो जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो बेटा आपका था सेकंड वाला, उसका थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, ओके। अब हमने क्या करना है इसका जो है फोर्थ वाला पार्ट करना है जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या है, फोर्थ वाले में वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास x + 2y + 3z, x + 2y + 3z। अब बेटा इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पहले x की वैल्यू, x की हमारे पास वैल्यू थी 1 - 1, उसके बाद -2 और 2, फिर +2 ऐसे लिखा। इसके साथ किसकी वैल्यू आनी है y की, जो हमारे पास है 1 2 3 और 4। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये +3 ऐसे लिखा और इसके साथ किसकी वैल्यू आ जानी है बेटा z की, जो क्या थी 3 0 0 -2। क्लियर होगी बात यहां तक, ओके। अब बेटा इनको करें सॉल्व। सबसे पहले
इसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इसको ऐसे लिख दिया 1 -1 -2 और 2 को, फिर प्लस यहाँ पे बेटा ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से होगा 2, 2 2 से होगा तो 4, 2 3 से होगा 6 और 2 4 से होगा तो 8 आ जाएगा। फिर प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से होगा 9, 3 0 से होगा 0, 3 फिर 0 से होगा 0, 3 -2 से होगा तो माइनस का 6 आ गया। क्लियर है? अब बेटा इनको आपस में आपने प्लस माइनस कर लेना है। किस तरह से करेंगे? आप 3 है, तीनों को इकट्ठा कर ले, पहली रकम ये पहली रकम और ये पहली रकम, ठीक है, 1 + 2 + 9। समझ आ गई बात बेटा? ओके हो गया। अब दूसरी रकम में ये दोनों यानी -1, उसके बाद इसमें प्लस होगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा 0। ओके हो गया। फिर ये -2 इसमें क्या ऐड होगा +6 और इसमें ऐड क्या हो जाएगा बेटा ये 0। ओके हो गया। अब लास्ट वाली वैल्यू ये और ये वाली, ये क्या है 2, इसमें ऐड हुआ 8 और उसमें ऐड होना है -6, तो ये प्लस माइनस पहले क्या आ जाना है माइनस। ओके है बेटा? यहां तक क्लियर हो गया, समझ आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, हमारे पास ये जो आपके पास आया है 1 + 2 + 9 कितना हो गया, ये आपके पास आ गया 12। उसके बाद ये 0 खत्म हो गया, 4 - 1 करेंगे तो 3, इधर 0 खत्म हो गया, 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और इधर बेटा 2 + 8 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका 4 वाला पार्ट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, अब इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम नेक्स्ट इसकी जगह करते हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या है बेटा, जो है 5th वाला जो पार्ट है, इसकी वैल्यू अब हम करेंगे। 5th वाले में बेटा क्या लिखता है, हमारे पास वैल्यू है x - 4y, x - 4y और प्लस z। अब बेटा सबसे पहले x की वैल्यू लिखे। x की वैल्यू क्या है 1 -1 -2 और 2, इसमें -4 y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 और उसके बाद प्लस z की वैल्यू आनी है। और z की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास 3 0 0 -2, 3 0 0 और -2, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर होगी बात? अब बेटा इसको करें आगे सॉल्व उसी तरह, इसके साथ कोई नहीं है, ये वैसे ही आ जाएगा 1 -1 -2 और 2। उसके बाद -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को 1 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 4 को 3 से किया 12 और 4 को 4 से किया तो 16, प्लस इसके साथ भी कुछ नहीं है, ये भी वैसे ही आ गया 3 0 0 -2। क्लियर है बेटा यहां तक? अब तीनों को आपने आपस में प्लस माइनस कर लेना है। पहली रकम इधर पहली और इधर 1, फिर क्या है माइनस, अब प्लस नहीं है यहाँ पे क्या है -4, फिर क्या है +3। समझ आ गई बात बेटा? अब दूसरी रकम ये वाली, ये और ये -1, इसमें क्या होगा -8 और प्लस क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा ये -2, इसमें क्या होगा, ये इसमें ये वाला -12 और फिर ये +0 और अब ये वाली रकम जो है वो इससे होगी 2 -16 और उसके बाद जो है वो प्लस, ये प्लस माइनस क्या हुआ -2। क्लियर है बेटा? ओके हो गया। अब इनको करने प्लस माइनस क्या आता है 1 + 3 4 -4 0। ठीक है, उसके बाद ये 0 खत्म हो जाएगा, -1 और -8 माइनस के 9 हो गए, नीचे -12 और -2 माइनस के 14, 0 खत्म हो गया। ये बेटा 2 प्लस का माइनस का कट गया तो बाकी क्या बच गया -16। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर था कौन सा बेटा, सेकंड वाला, उसका 5वां पार्ट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका छठा पार्ट करेंगे बेटा, लास्ट वाला जो है उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो छठा पार्ट जो है बेटा उसमें हमारे पास वैल्यू क्या है
उसने क्या लिखा हुआ है, z माइनस z की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, z माइनस z। पहले किसकी वैल्यू लिखी, z की, जो क्या वैल्यू है हमारे पास बेटा 300 माइनस 2, 300 माइनस 2। उसके बाद माइनस फिर z की वैल्यू, वो फिर 300 माइनस 2 आएगी। क्लियर हो गया। अब बेटा इनको करें, माइनस करेंगे तो पहली रकम में से पहली माइनस हो जाएगी, 3 में से माइनस क्या होगा 3, ओके हो गया। फिर 0 में से माइनस क्या होगा 0, इस 0 में से माइनस 0, और -2 में से माइनस होना है, -2 माइनस, इधर क्या आना है फिर -2, तो 2 दफा माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब बेटा ये 3 माइनस 3 क्या होता है 0, 0 माइनस 0 0, ये भी 0, 2 प्लस का माइनस का ये भी क्या हो गया 0। तो ये आपका जो लास्ट वाला छठा पार्ट था उसका आंसर भी आ गया। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, दूसरा क्वेश्चन जो है 3.3 एक्सरसाइज का, वो कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तीसरा सवाल एक्सरसाइज 3.3 का, जिसमें टोटल 4 पार्ट हैं। और इसमें क्या कहता है, आपने इन चारों मैट्रिसेस जो P, Q, R और S हैं, इनका आपने क्या करना है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक हो गया ना। क्या फाइंड करना है बेटा, इनका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, किसमें, पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था बेटा, पहले चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ा था एडिटिव इनवर्स के बारे में, 1.2 के। अच्छा, एडिटिव का मतलब क्या होता है, ये एडिशन से निकला है, जिसको हम क्या कहते हैं जमा कहते हैं। और इनवर्स का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, उल्ट। तो जमा का उल्ट क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, यानी जमा का उल्ट अगर हम करें तो वो क्या आता है, वो मनफी आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो असल में फिर हमने क्या करना है बेटा, इन मैट्रिसेस का, इन काल्बों का हमने मनफी काल्ब नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसमें एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, वही जो हमने पिछली एक्सरसाइज में नेगेटिव मैट्रिक्स में किया था। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे आपने सबसे पहले P का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए P के साथ क्या लगा देंगे माइनस, और इधर भी हम क्या लगा देंगे -5 ओवर -7, 5 और -7 जो है। ठीक हो गया। अब ये -P इक्वल, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 को माइनस का कर देगा और 7 को क्या कर देगा प्लस कर देगा। आपका P का एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया। समझ आ गई बात। अगर नेक्स्ट जो है Q का हमने करना है, तो Q के साथ भी क्या लगाया माइनस, इधर भी क्या लगा दिया माइनस, ये आपके पास वैल्यू है 9 और -3। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये -Q का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा -9 और +3। क्लियर होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा R वाला, इसके साथ भी माइनस लगाया, इधर भी माइनस लगा दिया, 2 -1 -2 और 3। अब ये R का एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल आ गया -2 +1 +2 और 3। प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाली रकम प्लस हो गई, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया, और ये 3 जो है वो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके हो गया। अब बेटा S का हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो इसके साथ भी दोनों तरफ क्या लगा दिया माइनस लगा दिया। अब इसको बेटा जब हम करेंगे तो -S यानी S का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 1 क्या है प्लस क्या है माइनस का हो जाएगा, 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगाते, ये बात याद रखना। ठीक है, 0 0 ही रहना है, ये भी 0 और ये 1 क्या है प्लस क्या है, तो ये भी माइनस का हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बेटा क्या हो गया है कंप्लीट हो गया। सिंपल सा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके हो गया, इसको नोट करें, फिर आगे हम 4 वाला करते हैं। अच्छा बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है 3.3 एक्सरसाइज का, जिसके अंदर A, B और C 3 कॉलम दिए हुए हैं हमें, और कहते हैं आपने वेरीफाई करना है, साबित ये करना है कि ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब बराबर आने चाहिए। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी लेफ्ट और राइट का बराबर आना चाहिए, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। इसके टोटल 4 पार्ट है।
तो वन बाय वन बेटा इनको करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाले की लेफ्ट साइड क्या है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है a प्लस बी, ठीक है। पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, a की, जो है 2 3 -3 और 2। इसमें प्लस किया किसको, b को, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 4 5 और 6। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर ले। ऐड करना मैंने पहले ही बताया, पहली में पहली ऐड होगी 2 + 3, 3 में कितना ऐड होगा 4, और -3 में कितना ऐड होगा 5, और 2 में 6 ऐड हो जाएगा। तो ये बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर 5, ये 7, इसको 5 - 3 2, और 2 + 6 8। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हमने किसका निकालना है, राइट हैंड साइड का, जिसमें क्या है b + a। क्या है बेटा, b + a। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, b की, जो क्या है 3 4 5 और 6। फिर प्लस a की वैल्यू लिखेंगे जो है 2 3 -3 और 2। अब बेटा इन दोनों को ऐड अगर हम करें तो क्या आएगा हमारे पास, ये 3 में ऐड होगा 2, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 + 2 कितना हो गया 5, 4 + 3 7। ठीक है, इस तरह लिख ले, एक स्टेप बढ़ा लें, या आप डायरेक्ट भी इसमें कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसमें डायरेक्ट नहीं करना, उसमें आपने ये वाला स्टेप ऐड करना है। यहाँ पे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। फिर 5 प्लस माइनस माइनस 5 - 3 कितना होगा 2, और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये राइट हैंड साइड का जवाब आ गया। लेफ्ट और राइट का बराबर आ गया, तो साबित हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने बेटा क्या करना था, इसमें साबित करना था। क्लियर होगी बात। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है a + b + c। a + b, इधर ब्रैकेट है, और फिर ब्रैकेट के बाद है प्लस c। अब इसमें बेटा आप वैल्यू पुट करें। पहले किसकी वैल्यू आएगी, a की, जो क्या है हमारे पास 2 3, उसके बाद है -3 और 2, फिर प्लस का साइन ये वाला, b की वैल्यू वो थी हमारे पास 3 4 5 और 6। ओके हो गया। फिर हमने ये जो ब्रैकेट है इन दोनों के गिर्द, ये वाली, ये हमने लगा दी। फिर प्लस किसकी वैल्यू लिखनी है, c की, जो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास c की वैल्यू है 1 - 2, उसके बाद है 0 और 5। समझ आ गई। अब ये यहाँ पे जो ब्रैकेट लगी है ना, इसका मतलब पता है क्या है, कि पहले आपने ये जो ब्रैकेट के अंदर दो कॉलम है ना, इनको आपने ऐड करना है, ठीक है। फिर जो इनका जवाब आएगा उसको इसमें जमा करना है। तो आप पहले इन दोनों को जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट कर लें, 2 + 3 5, 3 + 4 7, -3 + 5 2, और 2 + 6 8। क्लियर हो गया। ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व हो गया। अब ये वाली ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर ये वाला प्लस ऐसे लिख दिया, क्या 1 - 2 0 और 5। अब बेटा इसमें ये ऐड कर ले, क्या आएगा जो अब 5 + 1 6, 7 प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 2 + 0 2, और 8 + 5 कितना हो जाएगा 13। ये किसका जवाब आया है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने किसका निकालना है बेटा, राइट हैंड साइड का, जिसमें क्या है हमारे पास है सेकंड वाले पार्ट की राइट हैंड साइड है a + b + c, और b और c के गिर्द क्या है ब्रैकेट है। तो पहले a की वैल्यू लिखी 2 3 -3 और 2, फिर प्लस ये वाली ब्रैकेट लगाई, फिर इसके अंदर किसकी वैल्यू लिखी, b की, जो है 3 4 5 और 6। उसके बाद प्लस किसकी वैल्यू लिखी, c की, और c की वैल्यू थी हमारे पास 1 -2 0 और 5। क्लियर होगी बात बेटा। और ये ब्रैकेट जो है इसको हमने खत्म कर दिया।
अब ये ब्रैकेट के जो बाहर है इसको ऐसे लिखा कॉलम को, ये वाला जो है 2 3 -3 और 2। अब उसके बाद पहले इन दोनों को ऐड कर ले, करें ऐड। क्या आता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस माइनस फिर माइनस 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, फिर 5 + 0 5 और 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। अब इन दोनों को ऐड करें बेटा, क्या आता है आपके पास 2 + 4 6, 3 + 2 5, नीचे -3 + 5 2, 2 + 11 13। तो ये राइट हैंड साइड का जवाब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब साबित हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने साबित करना था। क्लियर है। अब बेटा हमने करना है इसका थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में हमें वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2a + b, 2a + b, इसके गिर्द ब्रैकेट है और फिर ब्रैकेट के बाहर है +c। तो अब बेटा इनको सॉल्व करें। पहले हमने जो है 2 को ऐसे लिखा, 2 के साथ a की वैल्यू जो हमारे पास थी 2 3 -3 और 2, फिर उसके बाद +b, b की वैल्यू हमारे पास है 3 4 5 और 6, और इनके गिर्द क्या लगा दी ब्रैकेट ये वाली, फिर प्लस किस कॉलम को लिखा सी को, जो क्या है हमारे पास 1 -2 0 और 5। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा, कोई इश्यू तो नहीं है। अब ये 2 पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये ब्रैकेट के अंदर ही इस तरह से 2 को 2 से किया 4, 2 3 से होगा 6, 2 -3 से होगा -6, 2 को 4 से करेंगे तो 8, सॉरी 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर प्लस ये वाला ऐसे लिखा 3 4 5 6, ये ब्रैकेट भी ऐसे लगाई और प्लस ये सी की वैल्यू को भी वैसे ही लिख दिया। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हमने इसको सॉल्व करना है, तो करें इसको सॉल्व। क्या आएगा बेटा इसका जवाब 4 + 3 कितना हो गया 7, फिर 6 + 4 10, -6 + 5 -1 और 4 + 6 कितना आ गया 10। ये दोनों सॉल्व करके ये आ गया, प्लस इसको वैसे ही लिख दिया 1 -2 0 और 5। क्लियर होगी बात बेटा, ओके। अब इन दोनों को ऐड करें जरा, क्या आता है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 7 + 1 8, 10 - 2 8 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाना है, 10 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, फिर -1 + 0, -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1 ही रहेगा, 10 + 5 कितना आ जाएगा 15। ये किसका जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने किसको करना है बेटा राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड इसकी हमें क्या दी हुई है 2a + b + c के गिर्द ब्रैकेट है। तो इसमें है 2a ब्रैकेट के बाहर है, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर है b + c। अब इनकी फिर वैल्यू लिखी, 2 को ऐसे लिखा, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमारे पास थी 2 3 -3 और 2, फिर प्लस ये वाली ब्रैकेट लगाई, b की वैल्यू जो क्या थी 3 4 5 और 6, उसके बाद प्लस c की वैल्यू जो क्या है हमारे पास 1 -2 0 और 5, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। क्लियर है बेटा। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, इसको करें इससे मल्टीप्लाई, 2 2 से हुआ 4, 2 3 से हुआ 6, 2 -3 से हुआ -6, 2 को 2 से किया तो 4। क्लियर है। उसके बाद प्लस, अब बेटा इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर जो है इन दोनों को आपस में प्लस कर लो, 3 + 1 4, 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 कितना आएगा 1, 5 + 0 5 और 6 + 5 कितना हो गया 11। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, कौन सा बेटा, ये 4 - 2 है, ठीक है। 3 + 1 4 है और 4 - 2 जो है वो 2 आएगा,
शाबाश। अब ये बेटा आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 4 + 4 कितना हो गया 8, 6 + 2 8, नीचे -6 + 5 -1 और 4 + 11 कितना हो गया 15। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, दोनों इक्वल आ गए हैं, तो साबित हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। अब इसका बेटा लास्ट वाला जो 4 वाला पार्ट है उसको करेंगे, तो यहां से इसको हम अरेंज कर देते हैं पहले पार्ट को, इसकी जगह अब हम जो है इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं। अच्छा बेटा लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, लास्ट वाले के अंदर हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले उसको हम हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है बेटा 3a + b, 3 × a + b। अब इसका मतलब ये है पहले 3 लिखा, फिर ब्रैकेट लगाई, इसके अंदर a के जो है कॉलम 2 3 -3 और 2, फिर साथ किसको लिखा b को, और b की वैल्यू क्या है 3 4 5 6। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर वाले हल होंगे, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो जवाब आएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, जो ब्रैकेट के बाहर है। तो 3 को अभी एज इट इज लिखा, पहले इन दोनों को करें जमा, 2 + 3 5, 3 + 4 7, -3 + 5 2, 2 + 6 8। अब बेटा इनको कर ले मल्टीप्लाई, 3 5 से हुआ तो कितना आ गया 15, 3 7 से हुआ तो 21, 3 को 2 से किया तो 6 और 3 को 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 24। ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने किसको करना है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो है इसमें हमारे पास है 3a + 3b। अब बेटा इसमें 3 ऐसे ही, इसके साथ a वाला कॉलम 2 3 -3 2, फिर +3 a वाला भी ऐसे, इसके साथ b वाला कॉलम 3 4 5 और 6। अब बेटा इनको करें, पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से हुआ 6, 3 3 से हुआ 9, 3 -3 से हुआ -9, 3 को 2 से किया तो 6, प्लस ये वाला भी 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा बेटा, 3 3 से होगा 9, 3 4 से होगा 12, 3 5 से होगा 15 और 3 6 से होगा तो 18। क्लियर है। अब इन दोनों को प्लस माइनस कर लें बेटा, तो ये कितना है 6 + 9 कितना हो गया 15, जो है 6 को 9 में जमा करेंगे तो 15, उसके बाद 9 में जमा कितने करने हैं 12, तो ये कितना हो जाएगा 21। फिर बेटा -9 में ऐड करने हैं 15, -9 + 15, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। फिर 6 में ऐड करने हैं 18, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई हैं, बिल्कुल बराबर आ गई हैं, तो नीचे हमने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी बेटा साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 वाला था उसका चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ये बेटा इसको नोट कर लें, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे। अच्छा बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है 3.3 एक्सरसाइज का। समझ लें जरा, बड़ा जो है सिंपल सा है, लेकिन जो है थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है ना स्टेटमेंट कुछ इस तरह की दी हुई है। इसमें ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, दो कॉलम दिए हुए हैं। कहता है ए का ये कॉलम है, बी का ये, और नीचे जो स्टेटमेंट लिखी है ना इसकी, वो कहता है आपने साबित ये करना है, वेरीफाई ये करना है बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। साबित ये करना है कि बी ए का एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स जमी मकूस, ठीक है, और जो ए है वो बी का जमी मकूस यानी एडिटिव इनवर्स है। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, हमारे पास जो है ना, आपने ये बात याद रखनी है, अगर हमारे पास एक कॉलम ए है ना तो उसका एडिटिव इनवर्स निकालें ना तो वो होता है -a। ए का एडिटिव इनवर्स निकालें तो वो क्या होता है -a, या हमने पीछे किया है। बी का एडिटिव इनवर्स निकालें तो वो -b, यानी साथ माइनस लगा दें तो वो उसका क्या बन जाता है
एडिटिव इनवर्स बन जाता है। ठीक है, फिर अगर हम ये ए कालब है, ये ए का एडिटिव इनवर्स है, तो कालब और उसका जो एडिटिव इनवर्स है उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो किसके इक्वल आता है? 0 के। ऐसे ही है ना, यानी ये इससे काट जाएगा प्लस माइनस, तो क्या बचेगा? 0। तो हमेशा याद रखना है जब आपके पास एक कालब और उसका एडिटिव इनवर्स दिया हो ना, और उन दोनों को जमा करें तो वो किसके इक्वल आते हैं? 0 के। ये हमारे पास समझ लें एक फार्मूला है। कोई भी कालब, अगर एक बी कालब होता सपोज, और उसका एडिटिव इनवर्स क्या होना था? -b। बी और उसके एडिटिव इनवर्स दोनों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अगर हमारे पास एक m कालब है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -m, और इन दोनों को जमा करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 0 के। इसकी समझ आ गई है? ओके हो गया। तो आप जरा इधर आए, ये क्या कह रहा है इधर? बेटा ये बात कर रहा है, पहले वाला जो है इसका 2 पार्ट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। पहले में कह रहा है बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ए कालब है और इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? बी। ठीक है, यानी अगर ए कालब है, इसमें जमा करना है इसका एडिटिव इनवर्स, और वो एडिटिव इनवर्स की जगह क्या आना है? बी आ जाना है। ठीक है, अब ए का एडिटिव इनवर्स यहाँ पे ए नहीं है, ए का एडिटिव इनवर्स जो है जमी मकूस जो है वो कहता है बी इज एडिटिव इनवर्स, जमी मकूस है किसका? ए का। तो अब यहाँ पे ए का ये था ना, इधर ए का क्या है? ये ए का बी है, और इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आना चाहिए? 0। एक पार्ट ये है, और दूसरे में क्या कहता है? ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी का जमी मकूस है। इसमें कालब बी है और उसका जमी मकूस क्या है? ए। तो कालब बी में जमा करेंगे उसका जमी मकूस ए, तो वो भी क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल। ये 2 पार्ट है, समझ आ गई बात? तो अब इनको बेटा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्या है बेटा? ए में जमा क्या करना है? बी को, और इसका जवाब किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। तो देखते हैं आता है 0। पहले किसकी वैल्यू लिखी है? ए की, वो है 5 6 7 -2, फिर प्लस बी की वैल्यू लिखी जो है -5 -6 -7 और +2। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को ऐड कर लें बेटा। क्या ऐड करना है? 5 में प्लस माइनस -5, 6 में प्लस माइनस -6, फिर 7 में ये प्लस माइनस -7, उसके बाद -2 में प्लस होगा 2। क्लियर होगी बात? अब बेटा इनको करें 5 - 5 0, 6 - 6 0, और 7 - 7 0, 2 - 2 0। तो सारी वैल्यू 0 हो तो उसको हम नल जो है वो का मैट्रिक्स कह देते हैं, यानी कि ये 0 मैट्रिक्स है, तो ये 0 के इक्वल आ गया। समझ आ गई बात? क्लियर है? ये बेटा आपका पहला हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे तो उसमें क्या है? उसमें जो कालब है वो बी है और उसका एडिटिव इनवर्स क्या है? ए। इन दोनों को जमा करना है तो क्या आना चाहिए? 0। आप पहले बी की वैल्यू लिख लेंगे, -5 -6 -7 और 2, फिर इसमें प्लस करेंगे ए की वैल्यू जो क्या है? 5 6 7 और -2। अब बेटा इनको ऐड करें, -5 में प्लस होगा 5, फिर -6 में प्लस होगा 6, -7 में प्लस होगा 7, और 2 में ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा। अब बेटा इनको हल करें तो ये भी क्या आएगा? 0 0 0 और 0। तो ये भी सारा नल जो है मैट्रिक्स, यानी जो है सिफरी कालब, उसको हम जो है वो 0 से या ओ से, या यहाँ पे आप इसको जो है इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी बेटा आपके पास 0 के इक्वल आ गया, और ये भी किसके इक्वल आ गया? 0 के। तो इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया। नोट कर लें। फिर इसका लास्ट वाला एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6, वो करते हैं। अच्छा बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 लास्ट वाला क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज का करना है, जिसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं ए और बी, और इसके 2 ही पार्ट हैं जो वेरीफाई करना है, साबित करना है। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, और दूसरे में ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो अब बेटा
इसमें जब इस तरह का क्वेश्चन वेरीफाई वाला होता है, साबित करने वाला होता है, तो उसमें लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर हमने निकालने होते हैं और वो दोनों बराबर आने चाहिए। अगर बराबर आएंगे तो हमारा सवाल ठीक है, अगर बराबर नहीं आएंगे तो हमारा सवाल क्या है, गलत है। इसका जवाब पीछे बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब बेटा किस तरह से करेंगे, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है a प्लस बी। पहले हमने किसको लिखा, a को, ठीक हो गया। ये देखे लेफ्ट हैंड साइड, इसको पहले बनाना है, ठीक है। ए और बी को प्लस करेंगे और फिर जो जवाब आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। ए की वैल्यू है 6 माइनस 2 0 और 3, फिर प्लस बी की वैल्यू वो है हमारे पास 8 माइनस 1, नीचे है 3 और उसके बाद है 0। अब बेटा इन दोनों को जरा प्लस कर लें तो a प्लस बी का आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 6 प्लस 8 कितना आ गया 14, माइनस 2 प्लस माइनस ये भी माइनस, माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3 हो गए, 0 प्लस 3 3 आएगा और 3 प्लस 0 भी 3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या किया बेटा, दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज ले लिया, इधर भी और इधर भी। तो ये a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये रो है तो ये कॉलम बन गया 14 और माइनस 3, ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन गया। ये किसका जवाब आया है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने किसका निकालना है बेटा, राइट हैंड साइड का, जिसमें हमारे पास क्या है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। पहले a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस 2 0 और 3 और इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो वो हमने साथ लगा दिया। फिर प्लस b की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास है 8 माइनस 1 3 और 0 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज है तो वो लगा दिया। समझ आ गई बात। अब पहले इन दोनों का ट्रांसपोज ले, क्या आएगा बेटा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कॉलम बन गया और ये वाली दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, ये a का ट्रांसपोज आ गया प्लस अब इस b का भी ले 8 माइनस 1 ये रो, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम। क्लियर होगी बात। अब इन दोनों को क्या कर देना बेटा, आपने ऐड कर देना है, करें ऐड। 6 में क्या ऐड होगा 8, कितना आ जाएगा 14, फिर 0 में 3 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 3, माइनस 2 में ऐड होगा माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस के कितने हो गए 3 और 3 में ऐड 0 होगा तो क्या आ जाएगा 3। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया है। अगर बराबर आ गया तो साबित हो गया। नीचे सिर्फ हमने क्या लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाले में बेटा सेम इसी तरह, पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या करना है a माइनस बी करना है, ठीक है, फिर बाद में हम इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज लेंगे। ओके हो गया। तो पहले a माइनस बी किया, a की वैल्यू जो हमारे पास है 6 माइनस 2 0 और 3, इसमें माइनस किया b की वैल्यू वो है 8 माइनस 1 3 और 0। अब बेटा इनको करें जरा माइनस, क्या आता है जवाब 6 माइनस 8 कितना आएगा माइनस 2, उसके बाद माइनस 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा माइनस का 1, 0 माइनस 3 माइनस का 3 और 3 माइनस 0 क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। ये है a माइनस बी। क्लियर होगी बात। अब ये जो a माइनस बी आया है इसका हमने दोनों तरफ क्या ले लिया ट्रांसपोज ले लिया। तो बेटा ये a माइनस बी का जो ट्रांसपोज आया है उसका जवाब क्या आ गया हमारे पास, इसका ये जो रो है इसको कॉलम बनाएंगे -2 और -1, दूसरी रो को दूसरा जो है कॉलम बना देंगे। क्लियर होगी बात। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने किसको करना है राइट हैंड साइड को, जिसमें क्या लिखा है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। पहले किसकी वैल्यू लिखी a की जो है 6 माइनस 2 0 और 3,
उसके बाद इसके ऊपर ये ट्रांसपोज अलहदा है तो लगा दिया, फिर माइनस बी की वैल्यू लिखी जो है 8 माइनस 1 3 और 0, और इसके ऊपर भी क्या लगा दिया ट्रांसपोज। पहले इन दोनों का अलहदा अलहदा ट्रांसपोज ले, इसका आ जाएगा ये 6 माइनस 2 और ये 0 और 3। उसके बाद इसका क्या आएगा, ये रो कॉलम बनेगी 8 माइनस 1 और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी 3 0। क्लियर होगी बात। अब इन दोनों को माइनस कर लें बेटा, तो ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का जवाब आ जाएगा 6 माइनस 8 माइनस का 2, 0 माइनस 3 माइनस का 3 माइनस 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा माइनस 1, और 3 माइनस 0 कितना आएगा 3 आएगा। तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, बराबर आ गई हैं, तो नीचे क्या लिख दें कि साबित हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है 3.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर बेटा आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।